दोस्तों, क्या आप एक स्पीकर हैं या एक स्पीकर बनना चाहते हैं और बात करते हुए, बोलते हुए आपकी आवाज़ कांपती है, आपका चेहरा लाल हो जाता है, आपके शरीर पे पसीना आ जाता है? तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे वो 7 स्ट्रेटजी, 7 तरीके जिससे आप एक बहुत ही शानदार स्पीकर बन सकते हैं और किसी भी स्थिति में, चाहे आपको स्पॉन्टेनियस भी बोलना ना पड़े, आप कभी लड़खड़ाएंगे नहीं, कभी आपकी आवाज़ कांपेगी नहीं, कभी आपका चेहरा लाल नहीं होगा और कभी आपको पसीना नहीं आएगा। आप एक बहुत ही शानदार स्पीकर के रूप में उभरेंगे। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी शानदार वीडियो इस चैनल पर हफ्ते में 2 से 3 बार आती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन तकनीक की, उन टेक्निक्स की जो आपको एक बहुत शानदार स्पीकर बनने में मदद करेंगी। आमतौर पे देखा गया है कि अच्छे स्पीकर भी जब अचानक से उनको कुछ बोलना पड़े तो वो लड़खड़ा जाते हैं, उनके चेहरे पे, माथे पे पसीना आ जाता है, उनके हाथ पैर छूट जाते हैं और उन्हें तेजी से प्यास भी लगती है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं एक शानदार किताब के सफर पर जिसका नाम है थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर, जिसे लिखा है अब्राहम ने। दोस्तों, इस किताब में अब्राहम हमें 7 लेसन सिखाते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं ये 7 लेसन क्या हैं जो आपको एक बेहद शानदार स्पीकर बना सकते हैं। पहला लेसन, प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। दोस्तों, जब एक स्पीकर के सामने ऐसी स्थिति आ जाती है, उसके हिसाब से टॉपिक और सिनेरियो नहीं होता, तो वो आमतौर पे लड़खड़ा जाता है, परेशान हो जाता है। इस स्थिति के अंदर लेखक हमें कुछ टेक्निक के बारे में बताते हैं जिसे एड मेमोरीज, गेम प्लेइंग और इम्प्रोवाइजिंग कहते हैं। दोस्तों, इन टेक्निक पे फिर किस दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आप इतना समझ लीजिए कि इन टेक्निक को जानकर, समझकर आप किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सिनेरियो में, किसी भी परिस्थिति के अंदर अपनी बात को रख सकते हैं बहुत ही प्रभावशाली तरीके से। जब आप अनएक्सपेक्टेड के लिए प्रिपेयर होते हैं, जब आप उस बात के लिए भी तैयार होते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि ये हो सकती है, तब आपको रोकने वाला कोई नहीं होता। तब आप उस स्थिति पर भी काबू कर लेते हैं जिस पर आमतौर पे बड़े बड़े स्पीकर भी बेकाबू हो जाते हैं। आपने बहुत सारी पॉलिटिकल डिबेट्स के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को, स्पोक्समैन को देखा होगा कि कैसे वो स्थितियों को संभालते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें टेक्निक का अभ्यास करने से आती हैं, जिसे इस किताब में लेखक समझाने का प्रयास करते हैं। दूसरा लेसन, कनेक्ट विद योर ऑडियंस। दोस्तों, जब आप एक स्पीकर होते हैं और आपके सामने एक शानदार ऑडियंस होती है, तब आपको कैसे बिहेव करना है, उसके अंदर सबसे पहली बात आती है कि आपको अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाना है। और कनेक्शन बनाने के सबसे बढ़िया तरीकों के अंदर आपकी ऑडियंस को समझना होता है कि आपकी ऑडियंस किस तरह की है। आप स्टोरीज के माध्यम से, मेटाफोर के माध्यम से, एनालॉजीज के माध्यम से अपनी ऑडियंस से जुड़ सकते हैं। आप सिंपल क्वेश्चन जैसे हाउ आर यू पूछने के बजाय आप उनसे ऐसा पूछें कि आज आप इस सेशन से क्या चाहते हैं, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं। आप एक बहुत शानदार ऑडियंस हैं, आप यहाँ पर आए हैं, आपका उत्साह शो करता है कि यहाँ से आप बहुत कुछ ले जाने वाले हैं। तो दोस्तों, जब आप अपनी ऑडियंस से एक रैपर बनाने का प्रयास करते हैं, उनके साथ मिररिंग करते हैं, उनके भावों से जुड़ने के लिए स्टोरीज, मेटाफोर्स का सहारा लेते हैं, तब चीज़ें बदल जाती हैं। तीसरा लेसन, बी ब्रीफ एंड रेलिवेंट। दोस्तों, अपने टॉपिक के इर्द गिर्द रहिए, ब्रीफ रखिए, रेलिवेंट रखिए। यदि कोई अननेसेसरी चीज़ आपकी बातों में है तो उसे निकाल दीजिए। लोग वही सुनना पसंद करते हैं जिसके लिए वो आए हैं, क्योंकि जो ऑडियंस आपके सामने बैठी हुई है वो आपसे वही जानने आए हैं जिस चीज़ के आप एक्सपर्ट हैं और जो टॉपिक उनको दिया गया है। तो एक स्पीकर होने के नाते आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो उस पर्टिकुलर चीज़ से संबंधित चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से ग्रहण करें, उन बातों के बारे में बहुत सारी नॉलेज अपने साथ ले जाएं। दोस्तों, लेखक इस किताब के अंदर एक फ्रेमवर्क देते हैं जिसका नाम है प्रेप, पॉइंट, रीज़न, एग्जाम्पल, पॉइंट। यानी जो पॉइंट है उसके अराउंड ही आपको रीज़न देने हैं, उसके अराउंड ही आपको एग्जाम्पल देने हैं और दोबारा से फिर उसी पॉइंट को क्लियर करना है। वो एक फ्रेमवर्क और देते हैं जिसका नाम है स्टार, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। यानी सिचुएशन के हिसाब से टास्क, टास्क के हिसाब से एक्शन
और फिर एक्शन का वो रिजल्ट जिसकी हम उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, आपने ब्रीफ रहना है, कंसाइज रहना है, रेलिवेंट रहना है। चौथा लेसन, एम्ब्रेस योर इम्परफेक्शन। दोस्तों, हर व्यक्ति अधूरा है, इस दुनिया में कोई भी पूरा नहीं है। आपने वो कहानी सुनी होगी जिसमें 6 जन्म अंध लोगों को हाथी के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है। वो अपने तरीके से हाथी को अलग अलग जगह से छूकर हाथी को एक्सप्लेन करते हैं कि हाथी कैसा होता है। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर कोई भी परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां अवश्य होती हैं। हमें इसी कमी को एम्ब्रेस करना है, इसी इम्परफेक्शन को एम्ब्रेस करना है। आपका गोल लोगों को इंप्रेस करने की बजाय उनको एजुकेट करना होना चाहिए, उनको परसुएड करना होना चाहिए। और जब आप अपनी इम्परफेक्शन को गले लगा लेते हैं, जब आपको अपनी कमियां पता होती हैं, जब आपको ये पता होता है कि मैं भी अधूरा हूं, तब आप इन चीज़ों को बड़ी जल्दी से कर सकते हैं। आप दूसरे लोगों को उस नॉलेज से भर सकते हैं जो आपके पास है, उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, उन्हें एक सोचने का नया तरीका दे सकते हैं। पांचवा लेसन, लिसन एक्टिवली एंड एम्पैथेटिकली। दोस्तों, आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, उनकी आपसे इच्छा क्या है, वो इस सेमिनार से, इस टॉक से क्या ले जाने वाली है, आपको ये खुलकर पता होना चाहिए, अच्छी तरह पता होना चाहिए। और ये आपको तभी पता लगेगा जब आप उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे, जब आप उनकी इच्छाओं को जान पाएंगे, तभी आप उनको कुछ ना कुछ दे पाएंगे। छठा लेसन, अडेप्ट टू द सिचुएशन। दोस्तों, आपको अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग ऑडियंस के हिसाब से, अलग अलग माहौल के हिसाब से बोलना पड़ता है। आपको क्या टॉपिक दिया गया है, वहाँ क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, क्या चीज़ें अचानक से बदल जाएंगी, ये आपको भी पता नहीं होता। आपको उस माहौल के हिसाब से, उस ऑडियंस के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है, अडेप्ट होना पड़ता है। यही एडेप्टेशन सबसे बड़े स्पीकरों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आप जितने अच्छे स्पीकर होंगे, उतनी ही जल्दी माहौल के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेंगे। आप अपने स्टाइल को, अपने कंटेंट को, अपनी डिलीवरी को, सबको बदल लेंगे। सातवां और अंतिम लेसन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दोस्तों, दुनिया के अंदर सबसे बड़े स्पीकर जिन्हें ओरेटर्स कहा जाता है, उनको भी अभ्यास करना पड़ता है। जब वो किसी बड़ी ऑडियंस को संबोधित करते हैं या एक लर्नड ऑडियंस को संबोधित करते हैं, तो उन्हें भी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और किसी भी अच्छी स्पीच का, किसी भी अच्छी टॉक का सबसे बड़ा तरीका भी यही है कि आप अपनी ऑडियंस से मुखातिब होने से पहले बहुत सारा अभ्यास करें। और उस अभ्यास को आप मिरर के सामने भी कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड करके सुन भी सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव के साथ भी शेयर कर सकते हैं और उनके सुझावों पर, सजेशन पर इम्प्लीमेंट करके अपनी स्पीच को और ज़्यादा दमदार और बेहतर भी बना सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है ये औरों के भी काम आ सकता है तो उसे शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।